जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 27 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 27 मई के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन। बड़ी गुस्सा भरी है किसी के अंदर। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब 27 मई के दिन। 27 मई के दिन आपकी हेल्थ। शिट, मैंने उधर निकाल लिए, मुझे इधर ही निकालने थे। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड, मतलब कि स्लो मोशन में सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ओके, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो या तो टेबल टर्न हो चुकी है या चीज़ें पलटने वाली हैं। किस्मत कब बदल जाए किसी को कोई खबर नहीं होती है, तो ये भी हो सकता है आपके साथ। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जमनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 6, 1, 8, 5, 16 एंड 8। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। पहले हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हों, बहुत नीडी शो करते हों। आपकी तरफ से ऐसा इनको फील होता हो जैसे आप इनके बिना नहीं रह पाएंगे, हालांकि ये रह सकते हैं। ओके, मतलब आपकी ज़्यादा गरज है, आपकी ज़्यादा नीड है, तो ये आप पहले शो कर रहे हो सकते हैं अपने जेस्चर के थ्रू, अपने लव के थ्रू। मतलब आपने जो भी इनको शो किया था उससे इनको कोई गलत साइन पहुंचा था, तो अब ये सही हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप लोग सेल्फ लव के मोड में आ चुके हैं। सोर्स का कार्ड आ चुका है, आप डिवाइन पर, एंजल्स पर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं एंड अपने डिसीजन लेने के लिए और ज़्यादा हिम्मती हो चुके हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, मतलब कि अब आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी परेशान किया हो, काफ़ी ज़्यादा तरसाया हो आपको। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले, मतलब बहुत सारे माइंड गेम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की हो सकती हैं, या सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस वजह से आप कंप्रोमाइज़ करते चले गए, लेकिन फिर आपको एहसास हुआ कि अब टाइम आ चुका है खुद को वैल्यू देने का। ओके, तो अब यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड आ गया है, तो हो सकता है इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, ये आपके बारे में सोचते ही नहीं थे, ये हमेशा अपने चक्करों में लगे रहते थे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देना, सेल्फ सेंटर्ड होना। या ये भी हो सकता है कि अब इनका माइंड ब्लैंक हो गया है। यस, ओके, तो इन्होंने, मतलब अब इनका माइंड हो गया है ब्लैंक, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये करें तो क्या करें, ये चेंजेस आए कैसे, ये हो कैसे गया। ओके, मतलब इनको समझ में ही नहीं आ पाया कि कब आपके अंदर इतना चेंज आ गया, कब आप इनको वैल्यू ना दे करके खुद को वैल्यू देने लग गए। ये सारी चीज़ें इनकी समझ से बाहर हैं एंड सडनली आपका जो, मतलब ये सब चीज़ें सडनली नहीं होती हैं। इंसान की जो इग्नोरेंस होती है, उसका अटेंशन ना देना, घड़ी घड़ी आपका दिल तोड़ना, आपको वैल्यू ना देना, एंड एक टाइम पे कंडीशन ऐसी आ जाती है जब दूसरे इंसान को पता चल ही नहीं पाता है कि कब सामने वाला बदल चुका है, क्योंकि पेन सहते सहते इंसान फिर उसी चीज़ का आदी हो जाता है कि चलिए ठीक है, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो इट्स ओके, अब मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। तो वो चीज़ हो गई है कि अब आप टाइम दें या ना दें, उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं है, क्योंकि आपने टाइम दिया ही कब। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं कि जब ये देख रहे हैं कि आप बदल गए हैं, तो अब इनको लग रहा है कि स्लो मोशन में आगे बढ़ के देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, आखिर ये बदलाव क्यों आया है। आप पहले तो ऐसे ना थे, तो अब ऐसे क्यों हो गए। ओके, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, आप लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो सकते हैं एंड इस वक्त आपने सबसे डिस्टेंस बना ली है। या ये भी हो सकता है, फादर ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ चीज़ें चल रही हैं चेंज।
या तो आपको सोल पर्पस फॉलो करने का टाइम आ गया है या फिर आप लोग कर रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन में अगर टाइम आ गया है तो मान के चलिए इस वक्त आपकी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल को सुकून दे, जिसको करते वक्त आपको घड़ी देखने का ज़रूरत ना पड़े कि मैंने 4 घंटे काम किया कि 2 घंटे, मतलब जिसमें आपका पैशन हो, वो काम होता है आपका सोल पर्पस। ओके, तो ये काम आपको करना है। तो अगर आप कर रहे हैं एंड आपने बाउंड्रीज़ लगा रखी हैं, ये क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हिडन होती हैं, दुनिया को दिखा के नहीं होती हैं। ये चीज़ें बाद में दुनिया देखती है कि आप तो कुछ डिफरेंट ही कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप जो रेगुलर काम कर रहे थे, जैसे आपकी जॉब लगी हुई थी, जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आपके मन में कोई आइडिया था कि मेरा तो पैशन उधर ही चलता है, मेरा तो दिल उधर ही झुकता है। तो हो सकता है कि आपने चुपचाप से कोई काम स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं है। ओके, सन ऑफ पेंटिकल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती है। यस, तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि अगर आप अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको उस तरफ पुश किया जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें दिक्कतें दे करके आपको बताया जाएगा कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। एंड अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो हेल्थ के लिए मैं आपको बता दूं कि आप परेशान हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपको करना कुछ और है एंड आप कर कुछ और रहे हैं, चाहे अपनी लव लाइफ में, चाहे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। क्योंकि आप ऐसी मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइनली गाइडेड सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होगा, आपका काम भी होगा, आपकी लाइफ भी होगी, आपकी मेंटेलिटी भी होगी। ओके, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं एक चीज़ बदलने से, तो आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, फूल बन चुके हैं। फूल का मतलब जिसे दुनिया बेवकूफ़ कहती है, वो इंसान बता देता है कि इनफैक्ट होशियारी क्या होती है, बेवकूफ़ी क्या होती है। देखिए, होशियारी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ ये होता है कि अगर आपने कोई डिसीज़न लिया, वो फ्रूटफुल हो गया, वो चल गया, तो आप हो गए सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा अक्लमंद। लेकिन आपने कोई डिसीज़न लिया, वो हो गया फेल, तो आप हो गए सबसे बड़े फूल। ओके, बस इतना ही होता है। बाकी सबके दिमाग में तो मतलब हर इंसान के अंदर एक प्राउड होता है, सबसे ज़्यादा खुद को वैल्यू देने की आदत होती है। तो वो तो बातें चलती रहती हैं कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि जो इंसान प्रूव कर देता है, जिसकी चीज़ें दुनिया देखती है, वही इंसान रियल में इंटेलिजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं या ये देख रहे हैं कि आप लोग इस एनर्जी में आ चुके हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। ओके, यस, थंडरबोल्ट। अब इनका मूड हो रहा है अपसेट। अब इनको लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हो गया। अब इनका मन कर रहा है जैसे तूफान मचा दें सब जगह, बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया में आग लगा दें, तांडव कर दें, क्या कर दें, क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। क्योंकि ये इस वक्त बहुत डिप्रेस हैं, क्योंकि इनको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि ये जो हैं, यस, सन ऑफ पेंटिकल, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हो सकते हैं। यस, एंड इनका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, या तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि इनको गाइडेंस भी दी गई, इनको एंजल नंबर भी शो किया गया, मतलब यूनिवर्स अपनी तरफ से इनको घड़ी घड़ी गाइड करती रही, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी, इन्होंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। तो अब ये बहुत बुरा फेज देख रहे हो सकते हैं। एंड इसके बाद इनको एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी ज़िंदगी की खुशी थे। एंड अगर ये अभी नहीं हो रहा है तो ये होगा, क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, आप तो ये बात समझते होंगे कि आप लोगों ने गीता में श्लोक सुना होगा कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। मतलब क्या है कि आप कर लो अपने मन की, लेकिन रिजल्ट तो वही जाएगा जो मैंने सोच रखा है। अब आखिर ईश्वर हैं, कोई हल्की फुल्की चीज़ तो है नहीं जो आप उनको अपने मन से चला लें, होएगा तो वही जो उन्होंने सोच रखा है। एंड यही फाइनल ट्रूथ होता है।
ओके। तो अगर आपके पार्टनर बहुत सारे साइन के बाद, बहुत सारे एंजल नंबर के बाद, गाइडेंस के बाद अपने मन की करने पे लगे हुए थे कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही नहीं है, मुझे तो दिल की सुननी नहीं है, तो यहाँ पे अब इनको उस हद तक पेन दिया जाएगा, उस हद तक, क्योंकि ईश्वर को पता है कि कौन किस जगह पर आकर टूटेगा, किसकी आखिरी लिमिट कौन सी है। तो ईश्वर इनको वहाँ तक इनको पेन देंगे, यस। एंड देन इनको रियलाइज़ होगा कि आप ही ट्रू अबंडेंस हैं। एंड यस, आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं, आपसे इनको डर हो सकता है कि आप इनको भूल चुके हैं, आप इनको बिल्कुल छोड़ चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, यस। इनको ये भी फील हो रहा हो सकता है जैसे इस कनेक्शन में आप कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। आप भी बिल्कुल क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में हैं, मतलब कि आपने इनसे बाउंड्रीज़ लगा ली हैं, आपने इनको बिल्कुल गेट आउट कर दिया है। तो इनको ये तो पता है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी, क्योंकि जितना टाइम इन्होंने वेस्ट किया है, यूनिवर्स का, आपका, जितना आपको परेशान किया है, वो एज ए पनिशमेंट इनको झेलना तो पड़ेगा ही। तो ये जो है, जो कुछ इन्होंने किया है, जितनी ज़्यादा डिले उतनी ज़्यादा हार्डवर्क। ये चीज़ आप लोग समझते हैं ना, कि अगर आप लोग एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं करेंगे, साल भर आपने मस्ती की, लेकिन फिर एग्ज़ाम सर पे आ गए, तो क्या होगा कि फिर दिन रात पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो साल भर मस्ती की है वो एक साथ उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो वही चीज़ आ गई है कि इन्होंने जो भी डिले किया है, जो भी अपने मन की करने की कोशिश की है, ज़िद्दीपन दिखाया है, उसका एक साथ इनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इनके लिए ये कंडीशन इतनी टफ हो चुकी है कि इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, इस पत्थर में से फूल खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी है, ओके। तो इसी वजह से ये बड़े स्लो मोशन में आ गए हैं, एंड अब कंडीशन पलट चुकी है, ओके। अब सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको इनको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आपको चेस करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है, आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ओके। आपके पार्टनर को टेस्ट किया जाएगा कि ये कितने सच्चे और खरे हैं। जिस दिन ये टेस्ट में पास हो जाएंगे, उस दिन आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, ओके। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं एंड करती हूँ। जय माता दी।